कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में लंदन दौरे पर गए थे। इस दौरान राहुल गांधी ने लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। इसे लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है और विदेश में भारत की छवि को खराब करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी के स्पीच और उनके बयानों को लेकर बीजेपी के कुछ नेताओं और मंत्रियों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी और राहुल गांधी को घेरा। माना जा रहा है कि लंदन में पीएम मोदी के खिलाफ दिया गया राहुल गांधी का बयान कांग्रेस के लिए बैकफायर कर गया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि राहुल गांधी ये समझ ही नहीं पा रहे कि वे या अन्य विरोधी पीएम मोदी के विरोध में जितना बोलते हैं वे उतना मजबूत होकर उभरते हैं। 2014 के बाद से कई चुनावी नतीजे इसके गवाह हैं। मोदी राष्ट्र जीवन में सभी क्षेत्रों में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष और विदेशी मीडिया उनकी छवि को ध्वस्त करना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री की छवि पर ऐसे षड्यंत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बीजेपी का मानना है कि मोदी प्रत्येक आरोप के बाद और लोकप्रिय होकर उभर जाते हैं। जानकार भी मानते हैं कि शायद कांग्रेस यह भूल जाती है कि उसने जब भी मोदी पर हमला किया वे ज्यादा मजबूती से उभरकर चुनाव में सबके सामने आए हैं। बात चाहे 2014 की लोकसभा चुनाव की हो या 2019 के, कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी पर हमला किया तो बीजेपी ने उस पर पलटवार किया। जैसे 2014 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को चाय वाला कह दिया तो पीएम मोदी ने खुद को चाय वाला बताकर इसे चुनाव प्रचार में खूब भुना लिया। अय्यर ने कहा था कि नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उन्हें चाय की दुकान ही खोलनी पड़ेगी। बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन में चाय वाला सबसे ऊपर रहा। आखिरकार 2014 की चुनावी नतीजों ने बता दिया कि अय्यर का यह बयान कांग्रेस पर कितना भारी पड़ा। इस चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें हासिल हुई और नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल डील को मुद्दा बनाया हुआ था। उन्होंने इसी डील में पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हमला किया। राहुल गांधी ने पीएम को निशाना बनाते हुए एक रैली में नारा दिया कि चौकीदार चोर है। राहुल के इस नारे को मीडिया में आने भर की देरी थी। मोदी और बीजेपी ने तुरंत इस नारे को चुनाव में अपना नया हथियार बना लिया। राहुल गांधी के दिए नारे को बदलकर बीजेपी ने अपना नया कैंपेन बना लिया, मैं भी चौकीदार। देखते ही देखते बीजेपी आईटी सेल ने इस नारे को पॉपुलर बना दिया। मैं भी चौकीदार वाली टोपी हर बीजेपी कार्यकर्ता पहने नजर आने लगे। इस कैंपेन को जनता का खूब समर्थन मिला। नतीजा यह हुआ कि इस चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिल गईं। लिहाजा जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि बीजेपी विरोधी के हथियार से ही उसी पर वार की रणनीति अपनाती है। इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने के बजाय कांग्रेस को किसी ऐसे मुद्दे पर फोकस करना चाहिए जो चुनाव में जनता का ध्यान खींच सके। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।